लास्ट इंडियन विलेज। जी हाँ, शिमला से तब मैं ऊपर चढ़ूंगा ना कुर्फी, तो भैया दिल्ली वालों की फेवरेट जगह। दूर तो नहीं कह सकते क्योंकि 500, तो आप टायर की बात कर लीजिए तो दिल्ली चंडीगढ़ वाले बेल्ट पे ना भाई वर्ल्ड फेमस होली है सांगला की। भाई यहाँ का तो समझ में नहीं आ रहा मैटर, तभी हम नहीं जा रहे मनाली की साइड। डीजल रॉकेट के नाम से फेमस थी ये। हेलो जी, हिमाचल पर ये देखो भैया जी, ऐसे जुराब लगा देंगे। को नहीं चाहिए कोई पुलिस वाला पकड़े। शिमला लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। जी हाँ, इससे हिमाचल की मेरी सबसे बड़ी राइड। हाँ जरूर से है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के बज चुके हैं 4:12। जी हाँ, और निकलने आज अपनी राइड पे। राइड है आज हमारी हिमाचल की। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। हिमाचल में चितकुल यानी कि लास्ट इंडियन विलेज, तो वहाँ की राइड है हमारी। चितकुल काफी टाइम से जाने का मन था। चितकुल लास्ट इंडियन विलेज हिमाचल में कवर करेंगे आज। और इस राइड पे हम अकेले जा रहे हैं। जी हाँ, इस राइड पे हम सोलो जा रहे हैं, भाई हमारे साथ नहीं जा रहा है इस राइड पे। और चितकुल यहाँ से 550-600 किलोमीटर के लगभग है। देखते हैं कहाँ तक कवर हो पाता है, क्योंकि पूरे रास्ते में स्नो भी गिर रखी है। और हम कहाँ तक जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं वो सब देखते हैं। कवर करने की कोशिश तो करेगा पूरा चितकुल तक, कि आज ही हम पूरा गाड़ी चितकुल लगा दे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक लगा पाते हैं गाड़ी, क्योंकि ब्लैक आइस वगैरह स्नो हो तो गाड़ी की स्पीड टूटेगी, तो उसमें ना रास्ता कवर नहीं हो पाता है। तो कोशिश तो रहेगी चितकुल जाने की। और एक चीज बता दी जाए, गाड़ी के टायर हो चुके हैं चेंज। जी हाँ, वीडियो बनाया नहीं मैंने टायर का चेंज, क्योंकि इमरजेंसी में टायर चेंज कराने पड़े। एक्चुअली जब हम हर्षिल वाली राइड से आ रहे थे तो पुराने पंचर थे, तो वो मेरे खुल गए थे, तो फिर मैंने जो पंचर बनवा लिया था वहीं पे मिस्त्री में, आपने देखा होगा लास्ट पार्ट में कि आया। फिर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी ना 1 सप्ताह के लिए, फिर देखा हूँ कि गाड़ी के टायर की हवा निकल चुकी। मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, गया और जाके टायर चेंज करवाया, यानी कि कल ही परसों चेंज करवाया। आज है वैसे मंडे, सैटरडे को मैंने टायर चेंज करा लिया, क्योंकि टायर इसलिए चेंज क्योंकि मुझे राइड भी लंबी करनी थी और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था कि टायर का साइज 90-90-12 है। वो भी बताएंगे आपको राइड पर क्यों हमने 90-90-12 लगवाया। इस बार मोटा टायर लगवाने का मन था लेकिन नहीं लगवाया, बताएंगे सब चीज। बात करते हैं आपको स्कूटी पे। दिया मिलता है आपको सीधा स्कूटी पे। चलो भैया निकलते हैं तेजी से, बढ़ते हैं जर्नी आगे की, यानी कि चितकुल की। चितकुल, जी हाँ चितकुल जा रहे हैं चितकुल। चलो गाड़ी को पहले कोल स्टार्ट कर देते हैं और फिर रवाना होता है आगे की तरफ। गाड़ी हमारी चल चुकी है 13,665। ट्रिप 1 कर देते हैं अभी यहीं पर ही 0, और ट्रिप B भी कर देंगे 0। अभी गाड़ी को ना 1 पे आने देंगे। RPM 1 पे आ जाएगी ना, तो यानी कि इंजन नॉर्मल RPM पे आ जाएगा। अभी देख रहे हो फ्लक्चुएट हो रहा है, 1-2 हो रहा है। अभी मैं चलाऊंगा ना तो गाड़ी मिसिंग करेगी। TVS जुपिटर 125 या 110 में ना ये इशू है। आज ना मौसम ठीक है और ठंड नहीं है। कम है ठंड नहीं है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, तो बेनिफिट है अपने को। चलो हमें क्या, हम तो चलते हैं ठंडी वाली जगह पे जहाँ हमें लगेगी ठंड। तो लेते हैं बजरंगबली का नाम, जय बजरंगबली, और बढ़ते हैं आगे की जर्नी यानी कि चितकुल। चलो, पीछे का टायर चेंज हो गया ना, गाड़ी उठी सी लग रही है। ठंड तो अभी यहाँ फिलहाल नहीं लग रही है, बाकी हाईवे पे देखेंगे रोड पे ना, तब खुले में आ जाएंगे ना, तब देखेंगे कितनी लग रही है ठंड। गलियों में ठंड नहीं लगती, लेकिन ठंड है। उतनी नहीं ठंड है जितनी डलहौजी वाली राइड पे और हर्षिल वाली राइड पे ठंड है। कोई अंकल फुल कर दो, नॉर्मल कर दो, नॉर्मल। देखना अंकल बैक मार देती है ये। पूरा टंकी खाली है ना, तभी तेल आ रहा है इतना ज़्यादा। तो तेल है 366 का 3.8787। और भैया ठीक हो? चलो भैया लगाते हैं सीधा चितकुल का मैप और निकलते हैं आगे की जर्नी पे। ठंड कम है तो ठीक है, बाकी देखते हैं हाईवे पे सोनीपत पानीपत वाला जो रूट है ना, वो किस प्रकार से रहता है वो देखेंगे। हम तो अपना सब कुछ पैकअप हो जाते हैं सही से, है ना। चलो भाई रेडी टू रोल। जी हाँ रेडी टू रोल। आज यहाँ के खंबे की लाइट नहीं जल रही है, तभी इधर खड़ा होना पड़ा था फोटो खिंचाने के लिए ना। वाह भैया, चलो बाय बाय। चलो ऑफिशियली राइड हमारी स्टार्ट हो चुकी है चितकुल की। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश यानी कि चितकुल लास्ट इंडियन विलेज। जी हाँ, और यहाँ से जो घंटे लगने वाले, टाइम लगने वाला, किलोमीटर है सब बताते हैं। 14 घंटे 9 मिनट 599 किलोमीटर है। 6:51 बजे। ओ भाई साहब, यानी कि 7 बजे तक पहुँचूंगा। ओए मुश्किल है फिर तो पहुँच पाना। 4-5 बजे शाम का दिखाता है तो कवर हो सकता था अगर मैं रुकूंगा भी, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाएगी ना, बर्फ़ वाली रोड है। चलो कोशिश रहेगी जाने की, लेकिन मुझे कहीं ना 50-50 चांसेस लग रहा है। अब 50-50 चांसेस इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि ये शाम के 7 बजे दिखा रहा है पहुंचने का समय। अगर 4-5-6 बजे भी दिखाता है तो गाड़ी खींच भी सकते हैं। दिखा रहा है 7 बजे पहुंचने का टाइम, यानी कि अगर मैं रुकूंगा भी यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा मान के चलो, तो 7-8-9 बजे तक चितकुल। भाई साहब देखते हैं यार, कोशिश तो रहेगी, देखते हैं कहाँ तक कवर हो पाता है।
आज तो गाड़ी फिर खचम खच करनी पड़ेगी। थोड़ा लेट भी होगा, कितना घंटा, आधा घंटा लेट हूँ मैं अपने शेड्यूल से ना। और जो लास्ट इंडियन विलेज यानी कि हमारा चितकुल जो है लास्ट इंडियन विलेज, पहले था माना लास्ट इंडियन विलेज, फिर चितकुल को भी कर दिया लास्ट इंडियन विलेज और माना को कर दिया प्रथम इंडियन विलेज। पता नहीं क्या क्या है, फर्स्ट इंडियन विलेज माना और लास्ट इंडियन विलेज चितकुल। और अच्छा है थोड़ा लेट निकला हो ना, आधा घंटा लेट है तो मेरे हिसाब से ठीक है। थोड़ा डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचेंगे, लेकिन एक बेनिफिट है ना कि उजाला हो जाता है यार। उजाला नहीं हो रहा होता है, 6-7 बजे तक गाड़ी पानीपत पहुंच जाती है, उजाला ही नहीं हो रहा, अंधेरे अंधेरे में पानीपत खींच देता हूँ। राइड पे ये एक प्रोग्राम बना निकलने का, क्योंकि जो हमारी इससे पहले जो हर्षिल वाली सीरीज थी भाई, आप सब ने अच्छा प्यार दिखाया, उसमें मज़ा आ गया सच में। तो थोड़ा जल्दी हम निकले हैं इस राइड पे ना। काफ़ी बंदे कहते हैं कि भैया कंटिन्यूस वीडियो लाओ, गैप नहीं होना चाहिए, तो भैया कंटिन्यूस वीडियो के लिए ही हम निकले हैं। तो फाइनली रीच ISBT, जी हाँ कश्मीरी गेट बस अड्डा आ चुके हैं। आज कितनी भीड़ है यहाँ पे, सब कहाँ जा रहे हैं? आज बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है यहाँ पे, सब घूमने जा रहे हैं क्या? और आज ट्रैफिक भी रोड पे अच्छा है। एक्चुअली नया टायर लगा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी की पिकअप बढ़ गई है। हाँ गाड़ी की एकदम से भग रही है गाड़ी मस्त भाई। और नया टायर लगने में ना एक मुझे दिक्कत लग रहा है, गाड़ी जो है ना सीधी की जगह ना हल्की सी ना राइट हैंड साइड झुक के चल रही है। ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है बराबर, मुझे पता नहीं लगता हैंडल टेढ़ा है क्या है, राइट हैंड साइड पे जोर आ रहा है। और आज डेट की बात की जाए ना, आज 9 तारीख है और लाइट भी हमें हिमाचल के बाद ढकना ही पड़ेगा। तब एंट्री मार जाएंगे हिमाचल में, फॉग लाइट हमें कवर करनी पड़ेगी। फिर से मैं जुराबे लाया हूँ जी, हाँ जुराबे लगाएंगे जो डलहौजी वाली राइड पे लगाया था जुराबे, क्योंकि हिमाचल पुलिस रोक लेगी। तो 100 किलोमीटर के बाद ही हमें ठंड पता चलेगी, क्योंकि पिछले बार भी जब 100 किलोमीटर कवर की थी ना, फिर ठंड जो थी ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी भाई। तो भैया आ चुका है सिंधु बॉर्डर, जी हाँ दिल्ली का बॉर्डर सिंधु बॉर्डर, हरियाणा में आपका स्वागत है, वेलकम टू हरियाणा। और आज भी स्नोफॉल दिखा रहा है चितकुल में ना, आज स्नोफॉल दिखा रहा है। स्नोफॉल हो गई तब तो मुश्किल ही है कि जा पाएंगे आगे की तरफ। शिमला से जब मैं ऊपर चढ़ूंगा ना कुर्फी नारकंडा की साइड, तो पता चल जाएगा कि बर्फ़ किस हिसाब से आगे की साइड होगी ना, कि गाड़ी की स्पीडिंग टूटेगी, गाड़ी स्पीड भगेगी नहीं, सब चीज़ डिपेंड करेगा ना। लेकिन कोशिश है मेरी चितकुल पहुंचने की, लेकिन रिक्स नहीं लेंगे क्योंकि आज हम अकेले हैं। पिछली बार तो भी रिक्स वगैरह तो लिया था, लेकिन भाई थे ना हमारे साथ तो मज़ा आया। तब भी हम हरियाणा में तेल लेंगे ना तो प्रीमियम तेल लेंगे भाई, नॉर्मल तेल नहीं डलवाएंगे, क्योंकि पिछली बार डलहौजी वाली राइड पे इतना गाड़ी ने इशू किया था ना भाई, मिसिंग की। भाई नॉर्मल तेल में ना मिक्स तेल मिला के रखते हैं, कुछ अल्लाह क्या मिलाते हैं भगवान जाने, लेकिन गाड़ी बहुत मिसिंग कर रही थी पिछली वाली राइड पे, डलहौजी वाली राइड पे। और जब मैं वापसी किया था ना दिल्ली की तरफ, तो हरियाणा में फिर मैंने नॉर्मल तेल डलवाया था, फिर गाड़ी मिसिंग करी थी। और इसके बाद जब हम उत्तराखंड वाली राइड पे थे, हर्षिल वाली राइड पे, नॉर्मल तेल पे गया, नॉर्मल तेल पे आया, बिल्कुल मिसिंग नहीं करी गाड़ी ने। इंडियन ऑयल पे नहीं लेंगे तेल इस बार, कोशिश करेंगे भारत पेट्रोलियम पे लेने की। तो भैया दिल्ली वालों की फेवरेट जगह मुरथल, जी हाँ मुरथल आ चुके हैं। मुरथल, अब मैं भी मुरथल का नाम सुनाता हूँ तो काफ़ी लोगों को भाई चल रहे हैं पराठा खाने मुरथल, भाई ये खाने चल रहे हैं मुरथल, कुछ भी मुरथल, मैंने आना ही छोड़ दिया मुरथल। 3 से 4 साल हो गए आराम से मुरथल छोड़े पे, हम नहीं आते मुरथल। दिल्ली में अच्छा मिल जाता खाना पीना भाई, बेकार भैया गाड़ी चला के आओ, गाड़ी चला के जाओ, भैंस की दिमाग की दही हो जाती थी। एक बात है मुरथल में जितने भी ढाबे हैं, अमरीक सुखदेव तक, और अमरीक सुखदेव आ गया ना, और कुछ आगे भी भाई, सब ढाबों पे ना अच्छी खासी भीड़ है गाड़ियों की। अब तो भैया ठंड का एहसास होने लगा धीरे धीरे, हवा घुस रही है अंदर। गाड़ी चल चुकी है 65 किलोमीटर दिल्ली से। इस रूट का सबसे गंदा पैच विंटर में भाई साहब, फॉग उस रूट पे इतना रहता है ना, सोनीपत से पानीपत के बीच का जो पैच है, कतई जहर वाला पैच रहता है भाई साहब, गाड़ी आप चला ही नहीं सकते। एक तो पानीपत आ गए जी, पानीपत, और गाड़ी चल चुकी है 102 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर हो चुके हमारे कंप्लीट। हमारे घर से पानीपत है 100 किलोमीटर, नेट 100 किलोमीटर। ये पानीपत का फ्लाईओवर है, पानीपत शहर नीचे और ऊपर पूरा फ्लाईओवर, पूरा बाईपास है ये भी। भाई रोक के भैया हमें जाने दे उधर। भाई साहब एकदम से इधर आना पड़ता है ना। अरे कुत्ता है क्या ये? अरे भाई साहब ये कुत्ता भी पीछे बैठा हुआ है। चलो अंधेरे अंधेरे में पानीपत आ गए। पिछली बार भी अंधेरे अंधेरे में पानीपत आए थे, इस बार भी अंधेरे अंधेरे में पानीपत आया। जी हाँ, आगे रुकेंगे किसी ढाबे पे कॉफ़ी पीने के लिए, जस्ट रुक ही जाएंगे। 100 किलोमीटर भी चले गए ना, थोड़ा रेस्ट वेस्ट भी दे देंगे। अब अम्बाला आने वाला, अम्बाला से भी रास्ता कट जाएगा सीधा। इस बार हम शायद लुधियाना की तरफ नहीं जाएंगे, इस बार हम चंडीगढ़ की साइड जाएंगे। चंडीगढ़ फिर जीरकपुर वगैरह क्रॉस करते हुए सीधा सोलन, शिमला, कुर्फी, हाँ कुर्फी, फिर नारकंडा। उजाला होने ही लगा, कितने बज गए? 6:30 बज गए यार। अरे बजरी में कहाँ चली गड्डी। यहाँ पीते हैं, बंद है क्या? कॉफ़ी मिल जाएगी? कॉफ़ी एक बना दो, कॉफ़ी
हाँ हॉट कॉफ़ी। तो एक पहला स्टॉप लिया कॉफ़ी का। अब जो है ना उजाला हो ही जाएगा थोड़ी देर, जब तक कॉफ़ी पियेंगे उजाला हो जाएगा। हवा चल रही है, स्कूटी पे ठंड है, खड़े होके ना ठंड नहीं लग रही है। अब चलाएंगे उजाले में। जी हाँ, अंधेरे अंधेरे में 100 किलोमीटर चला दी, अब उजाले में चलाएंगे। कॉफ़ी वगैरह पी लिया, अब चलते तेजी से बढ़ते आगे की जर्नी, क्योंकि डेस्टिनेशन है दूर तो नहीं कह सकते, क्योंकि 500-600 किलोमीटर अपने लिए दूर उतना नहीं रहता, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। जी हाँ, टाइमिंग बहुत लग रही है। चलो भैया निकल गया, उजाला भी हो जाएगा ना, अब सही है। सर उजाले में स्पीडिंग भी हो जाती है, रात बिरात में ना स्पीडिंग करने में लगता है डर, कौन कहाँ से आ जाता नहीं आ जाता पता ही नहीं चलता। वैसे गाड़ी को भी रेस्ट देना जरूरी था भाई। चलते आगे की डेस्टिनेशन करते हैं कंप्लीट। 12 घंटे 14 मिनट 481 किलोमीटर है, 7:10 में पहुंचेंगे भाई साहब। आज तो मुझे टाइमिंग का समझ में ही नहीं आ रहा यार। मोबाइल में भी उजाला हो गया जी। फॉग तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉग जो होता है ना वो एक ही महीना चलता है, 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक, बस। इसके बाद जो होता है ना फॉग नहीं चलता है। 15 जनवरी के बाद ना फॉग धीरे धीरे हटने ही लग जाता है और ख़त्म ही हो जाता है। तो ये कौन से कैमरे लगा दिया ऊपर, ये क्या चीज़ है? रडार फटार वाले सिस्टम है। आज ट्रैफिक बहुत है रूट पे, गाड़ी घोड़े सब चल रहे हैं। घोड़े नहीं चल रहे, सिर्फ गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है आज। तो अब टायर की बात कर ली जाए तो टायर जो है ना मैंने पीछे 90-90-12 का ही डलवाया है। जो मैं सोचा था ना 100-90-12 का टायर डलवा दूँ, लेकिन 100-90-12 का टायर आता ही नहीं है मार्केट में, किसी भी कंपनी ना बनाती ही नहीं है। तो उसके बदले मुझे 100-80-12 का टायर मिला था, जो आपकी TVS एंटॉर्क में फ्रंट में लगता है, या फिर 110-80-12 जो एंटॉर्क पीछे लगता है। 100-80-12 टायर मैंने डलवाया गाड़ी में ना, मडगार्ड है पिछले टायर के ऊपर, तो वहाँ टायर ना लग रहा है, हल्का हल्का टायर ना लग रहा था। मैंने बोला ये तो भाई दिक्कत करेगा, तो गाड़ी बैठेगी फिर चलेगी ना तो और टायर लगेगा उसमें। या तो मडगार्ड हटवाओ तो 100-80-12 का टायर लगवा लो, या फिर 110-80-12 का टायर लगवा लो। जो एंटॉर्क के पीछे वो भी टायर लग जाएगा, लेकिन मडगार्ड हटाना पड़ेगा। और मडगार्ड में हटाना नहीं चाहता था, क्योंकि भाई वो मडगार्ड अगर हटा दिया ना, वो पूरे डिक्की विक्की इंजन सब में कीचड़ मारेगा टायर। और मडगार्ड रहता है ना ऊपर, तो इंजन ऊपर की जो प्लास्टिक बॉडी सब साफ रहता है, मतलब कीचड़ कम उड़ता है, लगता ही नहीं है उसके ऊपर। तभी मैंने ना 90-90-12 का राइस मोटर का टायर डलवाया। जी हाँ, तो ऑफ रोड टायर नहीं है, नॉर्मल रोड वाला टायर है मेरा, ठीक है। ऑफ रोड टायर में क्या होता है ना, जो मोटी मोटी गुट्टी वाला मैंने एक्टिवा में लगवाया था भाई, वो ना पंचर ही हो जाता है और लाइफ भी नहीं होती उन टायरों की। और भाई टायर का मैंने देख लिया भाई, एक्टिवा का भी टायर जो था ना मेरा 10,000 के ऊपर जाते जाते टायर बोलने लग जाता था, यानी कि चेंज करो भैया टायर, और मैं कर देता था एक्टिवा का टायर। इसका भी देख लिया, 13,000 किलोमीटर चला, टायर खत्म हो गया, पंचर इतने सारे हो गए उसमें ऑलरेडी, तो टायर तो खत्म होना ही था। लॉन्ग राइड्स करते हो ना तो टायर जल्दी घिस जाते हैं आपके टायर। अब देखते हैं कितना किलोमीटर चलता है ये टायर। 13,000 किलोमीटर पे डलवाया, 13,700 कुछ किलोमीटर था, अभी 13,860 किलोमीटर। आज गाड़ी हमारी 14,000 चल जाएगी। जी हाँ, जियो के पेट्रोल पंप पे ले लेंगे, शायद वहाँ मिक्स ना हो। दिल्ली चंडीगढ़ वाले बेल्ट पे ना भाई ढाबों की कमी नहीं है भाई साहब। इस रूट पे इतने ढाबे और लग्जरियस ढाबे भाई, लग्जरियस ढाबे। इस रूट पे ढाबा खोल लो भाई, चलेगी दुकान। तो रूट इतना बिजी है ना दिल्ली चंडीगढ़ वाला रूट। मैं यही अगर हरिद्वार वाले रूट पे जाता ना अभी के समय, मुझे बहुत कम गाड़ियाँ मिलती, बहुत ज़्यादा कम गाड़ियाँ मिलती। यहाँ जिस पे देख रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सिटी में गाड़ी चला रहा हूँ, जिस हिसाब से ट्रैफिक है रूट पे। तो भाई साहब ये कौन सा पेट्रोल पंप आ गया, 2 रुपये ऑफ लिख रखा है पेट्रोल पंप पे। यही है क्या पेट्रोल पंप पे? हाँ, अच्छा जियो का पेट्रोल पंप है क्या? ये लिख रखा है 2 रुपये ऑफ। जियो का है ना, कोई दिक्कत नहीं, यही डलवा ले। जियो का डलवा के देख लेते हैं एक बार क्या रिजल्ट मिलता है। अबे जाने वाला ही नहीं है, अब जाऊँ कैसे? चलो फुल करवा लेते हैं यहाँ पे टंकी, क्योंकि आगे ना पंजाब हो जाएगा तो महंगा ही मिलेगा तेल। वीरे फुल कर दे, छोड़ दे, गिर जाएगा, छोड़ दो। तेल यार 300 रुपये का, 3.15। कुछ तेल नीचे गिर भी गया, 3.15 यानी कि 15 ग्राम मान लो गिर गया होगा। अगर 15 ग्राम गिरा भी है तेल तो 3 लीटर के हिसाब से एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। गाड़ी चली है 151 डिवाइडेड बाय 3 लीटर मान लेते हैं। अरे 50 की एवरेज दे रही है। चल इसको 0 कर लेते हैं, ट्रिप बी। अब ना ये डलवा के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी मिसिंग करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जियो का है भी चढ़ने के लिए जगह। अबे ये तो रहा, ये हाँ मिल गया ना, ये रहा ना, ये यहीं से चढ़ा देंगे गड्डी। हमारी जुपिटर तो ऐसे रास्तों के लिए तो बेताब रहती है। बस चढ़ गया, सही है। जियो का डलवा के देखते हैं, अगर मिसिंग करेगी ना प्रीमियम ले लेंगे फिर। अब फिर जियो का भी नहीं डलवाएंगे हरियाणा में। मज़ा आ गया, धूप अच्छी आई है ना। चितकुल जाने का काफ़ी टाइम से मन था, और दूसरा कारण ये है कि चितकुल जाएंगे ना तो पूरा मेरे दिमाग में ना सर्किट बैठ जाएगा,
कैसे कैसे कंप्लीट करना। तभी अभी चितकुल जा रहे हैं फिलहाल घूमने, क्योंकि आने वाले टाइम में विंटर स्पीति मारेंगे भाई, अपनी इस जू पीरियड से ही मारेंगे विंटर स्पीति। और चितकुल इंडिया लास्ट विलेज है। एक चीज बता दें, सांगला होते हुए जाएंगे हम। जी हाँ, सांगला होते हुए जाएंगे। और सांगला में तो आपको पता ही है, सांगला की होली वर्ल्ड फेमस होली है सांगला की। वो सांगला की होली तो भैया इतनी ज़्यादा फेमस है ना कि टूरिस्ट जाते हैं वहाँ होली खेलने के लिए सांगला में। तो सांगला होते हुए जाएंगे, तो सांगला भी कवर करेंगे पूरा। होली तो खेलने नहीं आएंगे सांगला में इस साल, तो मेरा मुश्किल ही है। नेक्स्ट ईयर शायद प्लान बने तो मैं आऊँ ही ना, तो इस साल तो मुश्किल है। इस साल तो पूरा शेड्यूल मेरा टाइट है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधा चितकुल। चितकुल का कोशिश करेंगे पूरी गाड़ी चितकुल तक नाप दे। अरे 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 कैसे। और इसके बाद जो है ना, पहले गाड़ी निकाल लूँ। हाँ नहीं। और इसके बाद जो है हम वापसी जब करेंगे तो वापसी में नारकंडा, जीबी, कुर्फी, शिमला ये सब कवर करते हुए दिल्ली आएंगे। यानी कि स्टे करेंगे उन सब चीज़ों में, उन सब को भी घूमते घामते आएंगे, क्योंकि ये सब रूट पे ही है ना, तो इनको छोड़े कर इनको भी कवर कर लेते हैं। जीबी है थोड़ा ऑफ रूट पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, चले जाएंगे। थोड़ा कुछ घूम घाम के जीबी भी घूम घाम के आ जाएंगे, स्टे वगैरह करके आ जाएंगे। ये जैसे डलहौजी का प्लान बनाया था ना, तो सारा प्लान एकदम एक्यूरेट चल रहा था। तो वैसे ही भगवान की कृपा रही ना, तो ये भी प्लान एक्यूरेट चले तो मज़ा ही आ जाए। मज़ा आने वाला। फिर से एक एपिक सीरीज होने वाली है, एपिक सीरीज। अम्बाला कैंट 50 किलोमीटर, लुधियाना 165। भाई लुधियाना 9 बजे हमने लगा दिया था जब हम जा रहे थे ना डलहौजी। ये तो धुंध रोड पे आने लगी रे बाबा, आगे धुंध है क्या। अब फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर पूरा कपड़े वपड़े सब गीले हो जाएंगे, कैमरे मैमरे सब गीले हो जाएंगे। और समतल मेन ही होता है रास्ता कवर करने के लिए, और 12 पे तो स्लो चलना ही होता है, तो वहाँ तो भैया ऑप्शन ही नहीं है, आप भगा सकते हो। इस रूट पे अब आना जाना बराबर रहेगा हमारा, क्योंकि अब हिमाचल एक्सप्लोर करने की बारी है ना। तब हम उत्तराखंड एक्सप्लोर कर रहे थे, तो दिल्ली से हरिद्वार वाला रूट और आपका दिल्ली से नैनीताल वाला रूट। भाई साहब ये पूरा छान रखा था। क्या देख रहे बच्चे, गाड़ी में बच्चे देखे खुश हो रहे हैं। लेकिन इस साल उत्तराखंड का प्रोग्राम बन रहा है मई जून में ना, गजब की जगह जाएंगे, गजब की जगह। अरे क्या कर रहा है, अबे ये क्या देख रहा हूँ, ट्रैक्टर ऐसे जा रहे हैं, क्या बात है। ट्रैक्टर की भी औकात बढ़ गई, अब ऐसे जाते हैं ट्रैक्टर भी, क्या बात है भाई साहब। पहले तो उसमें जाते थे ट्रोनी, एक तो लंबा सा टेलर टाइप का, उसमें इधर उधर मुंह करके जाते थे। लेकिन यहाँ देखो, काउंट करो कितने जगह, 2 2 4 5 ऊपर 10 ट्रैक्टर जा रहे हैं। भाई ट्रैक्टर ही कह दें, मार्केट में ट्रैक्टर ही कह दें। मेसी का है, मेसी। एक तो गाड़ी वाला मेरे पीछे से निकलता है ना, तो ऐसे नहीं ओवरटेक करके चाहे मेरे पीछे ही रहेगा, पता नहीं क्यों। तो भैया कुरुक्षेत्र आ गए। कुरुक्षेत्र की यात्रा के लिए आपका धन्यवाद। मैं ओवरटेक लेन में चल रहा है, स्प्लेंडर फुल थ्रॉटल खींच रखा है। ओ भाई साहब, राइडर ही कह दे बिना हेलमेट के, राइडर ही कह दे। क्या हुआ, साइड कर रहा है फिर, सुन लिया क्या। अरे कैसे गुत्थम गुत्थी हो गई फिर से। अम्बाला आ गए जी, अम्बाला। 8:35 हो चुके हैं और हम अम्बाला पहुंच चुके हैं। अम्बाला, जी हाँ, उस दिन हम जल्दी पहुंचे थे अम्बाला। आज हमें इस साइड जाना है। हम जब डलहौजी जा रहे थे तो हम उस साइड गए थे, इस तरफ ना लुधियाना की साइड गए हुए थे। अब ये जाएगा चंडीगढ़ जीरकपुर होते हुए शिमला निकलेगा। तो वेलकम टू चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ आ चुके हैं। और चंडीगढ़ में धूप नहीं निकली बाबा, ये क्या सिस्टम है भाई, धूप क्यों नहीं निकली यहाँ पे भाई। यहाँ का तो समझ में नहीं आ रहा मैटर। लोग देख ही नहीं रहे, रोड ऐसे क्रॉस कर दे रहे हैं, देख भी नहीं रहे कि हाँ भाई गाड़ी आ रही है, इधर से नहीं आ रही है, बस रोड क्रॉस कर दिया, बस बात खत्म। तुम देखो गाड़ी वाला देखे। एक तो होता क्या है ना, जब मैं हाईवे पे चलता हुआ आता हूँ और तब सिटी में घुस जाता हूँ ना, तो मेरी वही स्पीडिंग रहती है। कभी भी तो आप हाईवे पे राइडिंग करते हो, सिटी में तो आप घुसने वाले होते हो ना, पीछे ही ना स्लो कर लो और स्लो चलो, क्योंकि आपका क्या रहता है ना, वही मोड में रहता है दिमाग, शरीर वही एक्टिव रहता है कि भैया स्पीडिंग ही करनी है मुझे। फिर गुत्थम गुत्थी हो गई। या तो 2-3 मिनट का हॉल्ट ले लो हाईवे और सिटी जब आ जाए उसके बीच में, या फिर जब सिटी है ना तो अपने आप माइंड को ना भैया शांत करके चलते रहो स्लो। फिर गुत्थम गुत्थी हो गई। यहाँ पे जब भी आया ना तो गुत्थम गुत्थी हो ही जाती है। अबे ये कैसी गुत्थम गुत्थी है, अबे सब खड़े हैं। अबे मुँह क्या देख रहा है भाई, खड़े क्यों तुम, अबे ये क्यों खड़े हैं ऐसे। अबे अच्छा आ रही है ट्रेन, आ रही है, रेस होने वाली है फिर से। भाई हट जा, ट्रेन आ गई है, हट जा, सामने से हट जा। मैं निकाल देना, क्या सोच रहा है, रेस होने दे भैया, रुक जाओ, कार वाले रेस हो रही है, पूरी ट्रेन जा रही है जल्दी। अबे यार निकल गई ट्रेन। आई थिंक ये जीरकपुर है, जीरकपुर। और आज है मंडे, तो सब जा रहे हैं ऑफिस, और मैं ऑफिस वाले टाइम में आ गया हूँ ना। ओ भाई साहब, तो रियल गुत्थम गुत्थी है यहाँ पे, तो साइड से निकलना पड़ेगा। काफ़ी लोग बोल रहे थे कमेंट में कि भैया मनाली जाओ। यार मनाली अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अटल टनल 4x4 अलाउ है, और 2 व्हीलर तो वैसे अलाउ है नहीं, तभी हम नहीं जा रहे मनाली की साइड। बस हमें अटल टनल तक जाने देना अपनी स्कूटी से, तो ठीक है। लेकिन अभी ये खुला नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ पे तो 3-3 फीट 4-4 फीट तक बर्फ़ है भाई। और आज मुझे नींद जो है ना नहीं हुई फिर से भाई, सही बताऊँ।
ये जब जब मैं हिमाचल का ट्रिप मारता हूँ ना तब तक मुझे नींद नहीं होती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही। हिमाचल जाना है नींद गायब, उत्तराखंड जाना है नींद बढ़िया से हो जाती है। अभी यू टर्न, अभी तो आज जैम पैक हो रखा है पूरा भाई। अच्छा मुझे पीछे की साइड से जाना है, चलो यू टर्न ले लेते हैं। तो भाई यार यू टर्न लेना पड़ेगा अब यहाँ से। ये रही सैब्रोले की क्रूज डीजल रॉकेट के नाम से फेमस थी ये, और ऐसा पिकअप था गाड़ी में ये। अच्छी अच्छी कंपनियां ना सब छोड़ के चली गई इंडिया का। सैब्रोले की जो आती थी ये 2.0 लीटर का इंजन, भाई साहब डीजल थी उस समय, इसके टक्कर में कोई गाड़ी थी नहीं उस समय। और फोर्ड भी चले गई, मतलब कि अच्छी अच्छी कंपनियां सब छोड़ छाड़ के ना इंडिया को बाय बाय टाटा बोल दिया। जैसे कि पहले सेडान गाड़ियां खूब चलती थी, सेडान कितनी फेमस हुआ करती थी। आज के टाइम में अब सेडान कोई लेता नहीं है, तो स्कोडा की मार्केट ठप हो गई। पहले स्कोडा एकदम सेडान में ही फेमस था। सैब्रोले का एक दिक्कत था, वो ये सोच रही थी कि मैं ना मारुति की मार्केट खा जाऊं। शिमला है यहाँ से 90 किलोमीटर और ये पहाड़ दिख गए भाई। ये देखो पहाड़, छोटे पहाड़ हैं, बड़े पहाड़ आएंगे इसके बाद। तेल जो है मैं सोच रहा हूँ हिमाचल में लेने का, क्योंकि हिमाचल में सस्ता पड़ेगा तेल ना। अब फॉग लाइट भी कवर कर लूँ। हाँ फॉग लाइट भी तो कवर करना है, भूल ही गया था मैं। बहुत दिन के बाद मैं इधर आ रहा हूँ भाई, बहुत दिन के बाद। हिमाचल तो मेरा छूट ही गया था, मैं आता ही नहीं था हिमाचल। अब आना स्टार्ट कराऊँ हिमाचल। शिमला 80 किलोमीटर, सोलन 42 किलोमीटर। हेलो जी, हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। अब मजा आएगा पहाड़ों पे राइडिंग हो गई है स्टार्ट। अब तो लीन भी चलेगी, कैरी लीन, क्योंकि टायर भी नया गाड़ी का, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बारिश का मौसम भी नहीं है, वेदर भी साफ है। क्या कहता है, लगा दे चितकुल आई एम कमिंग। और हाँ भाई इंस्टा पे फॉलो कर लो, अभी एक स्टोरी लगाते हैं इंस्टा पे। यहीं पे गाड़ी रोकेंगे, इंस्टा पे स्टोरी लगाएंगे, तभी चल लेंगे आगे बढ़कर। भाई देखो अपनी ना हम फॉग लाइट करेंगे कवर, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कोई पंगा होगा ना इसमें। जुराब उराब लगा के सो कर देंगे अभी पैक। बेकार में पुलिस धरे अपने को पसंद नहीं यार, क्योंकि लेट अपने को होना पसंद नहीं, और कोई हमें कोई पकड़े तो हमें वो भी पसंद नहीं। ये देखो भैया जी ऐसे जुराब लगा देंगे, है ना, होगी ना फिक्स। उधर भी ऐसे लगा देते हैं बस। भाई देखो लाइट कवर कर दी है, अपने को नहीं चाहिए कोई भी पुलिस वाला पकड़े। चलो भैया फ्यूल भी लेंगे अब। पिछली राइड पे तो आपने देखा था भाई, बारिश ने जो हमें परेशान किया था ओए। अब इस राइड पे तो ठीक है भाई, कम से कम सूरज की रोशनी सब कुछ अच्छा है यार, धूप अच्छी खिली हुई है, बारिश नहीं है ना। तो पिछली राइड पे जो भीगे थे ना 4 दिन तक भाई, सेम कपड़े, सेम जूते, गीले जूते, सब चीज मतलब कि गीला ही पहन के काम चला रहे थे माइनस टेम्परेचर में। जुनूनी कह दे उसे, जुनूनी कह दे। इस बार देखते हैं राइस मोटर का टायर का क्या रिव्यू है ना, जरूर बताऊंगा। कितना किलोमीटर चला है, कैसा नहीं है, सब चीज बताऊंगा। ये कैसे घर बना दिया, क्या कर रहे हो भाई साहब। रुक जाएंगे 11-12 बजे के तकरीबन खाना खाने कर लेना। शिमला लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ जी हाँ, इससे पहले मैं शिमला कभी गया ही नहीं। और यही रास्ता जाता है ऊपर परवाणु कसौली की तरफ ना, यही वाला रास्ता जाता है। ये देख रहे हो रास्ता, यही रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। परवाणु लिखा ना, परवाणु। सोलन के लिए तो हमें सीधा जाना पड़ेगा, सोलन होते भी हम पहुँचेंगे। ये स्कूल से बंक मार के जा रहा है क्या, ये स्कूली छात्र लग रहा है मुझे तो ये। अरे 94 रुपये हुए यहाँ पे भी। भैया फुल कर दो बस भैया, बस हो गया अब नहीं आएगा। 310 रुपये का 3.13 136 डिवाइडेड बाय 3.30 41 का एवरेज दिया, ठीक है। 318 किलोमीटर है, 9 घंटे 23 मिनट, 7:30 बजे पहुंचूंगा। तेल भी ले लिया फुल, गो जीरो तो करते हैं। मीटर का कुछ भी आपको चलाना है ना, गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो गाड़ी चल रही है मीटर काम नहीं करेगा, रोकना ही पड़ेगा तो मीटर काम करता है इसका। धूप अच्छी खिली आज। चढ़ते समय तो गाड़ी कंट्रोल में रहती है, लेकिन उतरते समय गाड़ी कंट्रोल नहीं रहती। ग्रेविटी के कारण काफ़ी तेज़ी से गाड़ी नीचे उतरती है ना। और रोड जो चौड़ी हुई है ना, तो ये स्टेबल नहीं हुए हैं पहाड़। देख रहे वहाँ काम चल रहा है अभी ना, इसको जाल लगा के स्टेबल कर रहे हैं। और आज हम रुकेंगे हॉस्टल में, हॉस्टल या जोस्टल जो भी मिलेगा उसमें रुकेंगे। और अपनी गाड़ी भी दिक्कत नहीं करेगी बर्फ़ में चढ़ने में, क्योंकि नया टायर है ना पीछे का, आगे का भी टायर नहीं है ये ऑलमोस्ट। ये हिमाचल की मेरी सबसे बड़ी राइड होगी चितकुल की, वो भी 2 व्हीलर से। 4 व्हीलर से तो मैं जा रखा हूँ मनाली, रोहतांग पास, शिशु, अटल टनल सब कर रखा मैंने भाई। 4 लेन की रोड है यहाँ पे, 4 लेन की रोड। और आपका उत्तराखंड में जब आप गंगोत्री जाते हो, केदारनाथ बद्रीनाथ की साइड जाते हो, तो 2 लेन की रोड है, इतनी बड़ी रोड है। सही लग रहा, अच्छा लग रहा चलाने में ना। यहाँ पे गाड़ी हर जगह कैमरे लगा रखे। उत्तर रेलवे धर्मपुर हिमाचल, यहाँ पे चलती है ना टॉय ट्रेन। भाई विंटर स्पीति तो भाई कहाँ से नहीं बंदे आते ना करने के लिए। विंटर स्पीति 4x4 एक्सपीडिशन दिन प्रतिदिन ना बढ़ता जा रहा है। ट्रैवल्स का काम अगर खोलना है ना जिसको, भैया खोल लो ट्रैवल्स का, काम बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। भाई ये कब सिंगल रोड आ गई भाई, आने वाली रोड कहाँ गायब हो गई, नीचे से है क्या? अच्छा नीचे से है वो रोड, अच्छा ये ऊपर नई रोड बना दी। सोलन आ चुका है, सोलन तब पूरा सोलन भी भाई साहब। कितना टाइम हो चुका है, 10:47 हो चुके हैं, सोलन पहुंच चुके हैं। ओए होए व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। फोटो बनती है क्या?
एक वक्त था कि हम जा नहीं पाते थे कहीं, अब वक्त ऐसा कि हम अपनी स्कूटी उठाए कहीं पे भी चल देते हैं। ये तो पूरा इसको कवर कर दिया। इस बरसात तो मुझे नहीं लग रहा पहाड़ नीचे आएगा। पहाड़ों पे भी फ्लाईओवर बनने लगे अब तो। कितना हाइट पे बना है ना पिलर। तो भैया आ गया चैल की तरफ। अब अगर आपको जाना तो आप नीचे की तरफ जाएंगे चैल की तरफ, अगर आपको शिमला की तरफ जाना तो आप इधर की तरफ जाएंगे। यहाँ कुछ मिलेगा खाने के लिए भाई? खाना मिलेगा? मिलेगा भाई, खा लेता हूँ खाना यार। हाँ इस गरी से है। लंच करना है। क्या होगा भैया लंच में? सब्जी है, कड़ी है, दाल चावल मिल जाता है? दाल चावल दे दो। तो आ गया अपना खाना, चावल एंड दाल। अच्छा है, खाते हैं फटाफट, निकलते हैं तेजी से।